dear loving music lovers. Welcome to the second episode of my show Humming with कोयल. मैं कोयल त्रिपाठी, जैसा कि आप सबसे वादा किया था, हर शनिवार को शाम के 8 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी. तो लीजिए, मैं थोड़ा पहले ही आप सबसे मिलने के लिए आ गई हूँ, हाजिर हूँ. आज हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट होंगे, उनके साथ हम कुछ म्यूजिकल बातें करेंगे. ऐसी म्यूजिकल बातें जो कुछ चटपटा हो, मजेदार हो, डिवाइन हो, प्योर हो, बस म्यूजिकल हो. दोस्तों, म्यूजिक एक ऐसी रूहदार कलाकार के लिए अपनी कला होती है जो कि अपने दिल के साथ जुड़ा हुआ होता है. म्यूजिक एक्चुअली गिव्स अ सोल टू द यूनिवर्स. और आज हम आपके सामने एक ऐसे कलाकार को लेके आएंगे जो अपने खुद से क्रिएट करके आपके सामने अपनी क्रिएटिविटी जब कलाकार रखते हैं और आप ऑडियंस उसे पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, तो कलाकार को रेस्पेक्ट मिलता है और दिल से खुशी भी होती है. हमारे इंडियन म्यूजिक में एक बहुत बड़ा एरिया फिल्म म्यूजिक का है जो कि बहुत पॉपुलर होता है. लेकिन फिल्म म्यूजिक छोड़ के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो नॉन फिल्मी सेक्टर है. और इस नॉन फिल्मी एरिया में आता है भजन, गजल, सूफियाना, रोमांटिक, एल्बम सॉन्ग्स, ऐसी कई शैली के. और कई ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी खुद की क्रिएटिविटी पे, अपने खुद के कॉम्पोजिशन पे काम करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो खुश होते हैं. तो हमारे आज के जो गेस्ट आर्टिस्ट कलाकार आपके सामने मैं लेकर आऊंगी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो एक प्योर आर्टिस्ट है. यस, अ वेरी वर्सेटाइल, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, मैं कहूँगी वर्सेटाइल आर्टिस्ट, एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक कंपोजर, ग्रेट म्यूजिक अरेंजर, experienced tabla player, a very pure-hearted person, and my friend श्री राजीव के महावीर. मैं राजीव महावीर जी को अभी आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं 2 लाइन मेरे कॉम्पोजिशन का गुनगुनाना चाहूंगी. वो गुनगुना के ही मैं उनको लेके आऊंगी आपके सामने. और इस कंपोजिशन को म्यूजिकली डेकोरेट किया था राजीव महावीर जी ने ही. तो 2 लाइन आपके सामने.
सबके सामने लेके आती हूँ हमारे आज के गेस्ट, बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिशियन राजीव के महावीर जी। मैं उनको ऐड करती हूँ अभी। और हमारे साथ हमारे काफी दोस्त हैं। वेलकम राजीव महावीर जी, आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे शो हमिंग विद कोयल में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे सब आपसे मिल रहे हैं। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे आप अपने साथ जो अपने प्यार करने वाले जो म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर्स, फैंस, सबको मैं नमस्कार बोलूंगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम एफबी पे भी आ जाएं, तो सबको एक साथ नमस्कार बोल देंगे। और मैं यहाँ पे हमारे इंस्टा फ्रेंड्स को मैं बता देती हूँ, आप राजीव महावीर जी के प्रोफाइल में जाइए और लाइव में देखिए। ये शो लाइव आप एफबी में भी देख सकते हैं। करेक्ट। यस, बिल्कुल हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये टेक्निकल चीजें आजकल बहुत जरूरी हो गया राजीव जी। बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी को भी समझना जरूरी है। मैं लाइव आया हूँ। आप लाइव आए हैं? अच्छा जी, डेट था। Go to the link. दिख रहा हूँ मैं आपको लाइव, कोयल जी? नहीं, अभी तक मैं लाइव में आपको नहीं देख पा रही हूँ, बट एक मिनट में लिंक मेरे पास होगा शायद आपको। मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ऐड करती हूँ, तब तक आप हमारे दोस्तों को कुछ सुनाइए जो आपका मन करे। क्या बात। मैं तब तक आपको ऐड कर लेती हूँ। आपने इतनी खूबसूरत स्केलिंग से वो कंपोज किया कि मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अच्छी चीज को संवारने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपने इतना खूबसूरत कंपोज किया था। और कहते ना कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। क्या बात है। वो सादगी ही शायद, जबकि मुझे पता है कि उसमें ऐसे खूबसूरत खूबसूरत पार्ट्स हमारे बेंजो के, हमारे म्यूजिशियंस के रिदम के थे कि आपकी कंपोजिशन को जो हमने संवारने की कोशिश की, तो मुझे बहुत खुशी है कि लेकिन जिस स्केलिंग में आपने गाया, पता नहीं क्यों मेरा गाने को मन कर रहा है। इसलिए मैं ये नॉर्मली मैं, क्योंकि इतने बड़े कलाकारों की जो चीजें होती है उसको छूना ठीक नहीं है। वो उनके लिए बनी है, उन्होंने गाई है, उन्हीं के लिए है। बिल्कुल। मैं आपकी लाइफ में हूँ, प्लीज उसको दबाओ। दबा दिया मैंने। ऐसी कुछ कोशिश तो है मेरी कि मैं कुछ कर रहा हूँ आपके। I think you're okay. अब आया हूँ? Are you live? आप आइए मेरे लाइव पे। Yes. तो मुझे आप नजर आएंगे। आ गई हूँ। Yes, मैं बिल्कुल आ गई हूँ। अभी तक अब अभी आई है आप जी। मैं ऐड कर रहा हूँ। कनेक्ट हो रहा है। हम Yes. और ये लीजिए।
हम पहुंच गए। वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा देख के। और मैं ये कंफ्यूजन में हूँ कि मैं कौन से वाले कैमरे को देखूं। तो आवाज तो ये है, आवाज तो दोनों जगह एक ही जाएगी। तो मैं ऐसी एक दो लाइन मुझे, क्योंकि आप पहले तो सब मेरे एफबी फ्रेंड्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं कोयल त्रिपाठी जी के साथ हूँ इस वक्त, और मुझे खुशी है कि बहुत सुरीले, बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छी सिंगर और अच्छी सोच रखने वाले लोग, उनसे जुड़ के काम करने में मजा आता है। अब के हम बिछड़े तो शायद क्या बात, कभी काबू मिले, जिस तरह सूखे हुए किताबों मिले, अब के हम बिछड़े तो। आई होप वॉल्यूम आप लोगों को ठीक आ रहा हो। मुझे लगता है यहाँ पे तो सब ओके कर रहे हैं। एफपी में आप देख लीजिए। हाँ, आई थिंक एफबी भी अब ठीक है। यस, सो वी आर ऑन। तो राजीव जी, मुझे खैर मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया आपके साथ काम करके। हम लोग बहुत मस्ती के साथ, मजे के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद में अपने में एक बहुत बड़ा कलाकार हैं, मैं मानती हूँ। आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। आपके बचपन से ही आपने म्यूजिकल जो माहौल है उसमें आप बड़े हुए, और तब से आज तक की आपकी जो म्यूजिकल जर्नी, उसका एक ब्रीफ बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा बहुत ही अच्छा नसीब है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता श्री पंडित के महावीर, जो कि हिंदुस्तान के बहुत जाने माने गुरु, कंपोजर और ऐसे गुरु जिन्होंने सिर्फ देना सीखा। हमारे घर में जो हमें जो विद्या के साथ में जो भी मिला, उसमें सिर्फ गाना बजाना ही नहीं होता है कि जिससे आर्टिस्ट बनता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कंप्लीट करती हैं कि तहजीब, गुरुओं का, किसी और गुरु का भी आदर करना, किसी और का म्यूजिक भी रिस्पेक्ट करना कि अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे ऐसे परिवारों के बीच में हम पैदा हुए, बड़े हुए, कि मेरा नाम भी जो है राजीव, जो है राजीव, मेरा नाम लता दीदी ने रखा कि आई वाज बेस्ट व्हेन आई वाज बोर्न। क्या बात। मेरे लिए एक ऐसी चीज हुई कि जो नसीब से भी ज्यादा, इससे बड़ा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता बेहतर हो सकता था। एक शुरुआत जिसे कहते हैं, शुभारंभ, और वो होके दीदी घर पे आ रही हैं, आशा ताई आ रहे हैं, दिनाथ अंकल आ रहे हैं, गुजराती पीठ पुरुषोत्तम अंकल आ रहे हैं, अनूप जी आ रहे हैं। हमारे ये परिवार हुआ करते थे। ये लोग ऐसे नहीं कि हमें पहले इस चीज का इल्म नहीं था। हमें ऐसा लगता था ये तो घर के लोग हैं। घर के लोग जब थोड़े बहुत बड़े हुए तो ऐसा लगा, अरे बाप रे, ये तो लता दीदी है, ये तो आशा ताई है, ये तो दिनाथ अंकल है, ये तो अनुराधा जी हैं, हरिहरन जी हैं। लेजेंड्स को आप अपने साथ देखते थे, तब लगता नहीं होगा कि अच्छा आप छोटे भी थे, आपको लगता होगा अच्छा ये हमारे घर के ही हमारे। और आज भी वो प्यार मिलता है उन परिवारों से, तो एक बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम उस चीज को लेके चल रहे हैं। तो पापा
तरह की कंपोजिशंस के साथ बड़े हुए, सीखने के ट्रेनिंग हुई, स्टूडेंट्स लोग आते रहते थे। घर में ये माहौल था कि मम्मी जो है वो सब बच्चों को एक जैसा समझ के, वो कोई कॉलेज से आ रहा है स्टूडेंट, कोई ऑफिस जाने वाला है, तो हमारे घर में डैडी का एक ऐसा था कि कोई बच्चा भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जुड़ा हुआ था हमारे घर में और आज भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करते करते थोड़ा मेरा रुझान जो है वो तबले की तरफ चला गया। तो मुझे कहने लगे, एक दिन बुलाया मुझे कि बेटा जी आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा पापा मैं तबला बजाना चाहता हूँ। पापा हैरान हुए कि तबला बजाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ पापा, वो मेरा मन है कि मैं तबला बजाऊं। तो कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो सोचा था तू गाएगा और कंपोज करेगा, लेकिन अगर तेरा तबला बजाने का मन है तो मैं तबले का उस्ताद नहीं हूँ। देखिए उनकी ईमानदारी देखिए। मुझे कहने लगे कि लेट मी टेक यू टू द वन एंड ओनली। मैंने कहा ठीक है। सीधे अल्लाह रखा खासा उस्ताद मेरे अब्बा जी के पास मुझे फोन किया, बात की। एंड आई मस्ट बी आई थिंक ओनली स्टूडेंट जो पहले ही दिन पे जिसे अब्बा जी ने डंडा मारा। तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि बेटा अगर तबला सीखना है, लय सीखनी है, समझना है, क्योंकि ये भी चीज तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी ही आएगी। ऐसे करके ही तबला सीखा। फिर उस तबला हाथ में आया तो हर किसी को टॉप बनना है। मुझे काफी चीजें पता है कि आपने बहुत तबला, तो तब आपका मतलब आपने किनके साथ नहीं बजाया होगा, ऐसा कुछ माहौल है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया तबले में, वो अरुण दाते जी थे, हृदयनाथ अंकल थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जिन्होंने मुझे पापा के जाने के बाद में एक ऐसा मौका दिया, जिनमें से सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा श्री अनूप जलोटा साहब का। हमारे आदरणीय अनूप जी भाई साहब, जिन्हें हम भाई साहब कहते हैं। सही बात। डैडी गुजर गए थे इन द ईयर ऑफ 87। तो आई वाज हार्डली, मतलब वो उम्र नहीं थी कि मैं उस चीज को समझ पाऊं, लेकिन अनूप भाई साहब का इतना आशीर्वाद रहा कि उन्होंने पापा को प्रॉमिस किया था कि लड़का अच्छा बजाता है, मैं राजीव को बैठाऊंगा। सो अनूप भाई साहब के साथ मेरा करियर शुरू हुआ। उसके बाद में मैंने हरिहरन जी, तलत अजीज साहब, राजेंद्र मेहता, शुक्ला सिस्टर्स, अशोक खोसला साहब और पाकिस्तान से गुलाम अली खान साहब, रईस खान साहब, और इस दौरान जो मेरी आंटी कथक की गुरु श्रीमती मधुरिता सारंग, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया। तो उस दौरान ऐसा होता था कि मेरी सूटकेस भी जो है वो एयरपोर्ट पे मंगवाता था कि मैं जा रहा हूं। तो ये एक ऐसा खूबसूरत सफर रहा कि मैंने सारे एल्बम्स रूप कुमार राठौड़ साहब के और सब लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और एक ऐसे एक्सपीरियंस हुए लय के, ऑडियंस के, कि मेरी ऑडियंस जो है मुझे प्यार करने लगी। उनको कुछ अलग सा तबला लगने लगा कि अरे यार इसका तबला कुछ अलग है। और मैंने ये देखा है कि आप इस तरह से परफॉर्म तो करते ही हैं, लेकिन लोगों के साथ आपका जो तालमेल है, आपकी बातें, आपका लोगों के लिए प्यार, वो सब कुछ आपके काम के थ्रू भी सामने आ जाता है। तो इसीलिए शायद लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आप जुड़ जाते हैं लोगों से। ये आपका एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि आज वैसे भी डिस्टेंस इतने हैं जिंदगी में। म्यूजिक आप देखिए इस वक्त इस लॉकडाउन में, सच्ची अगर कोई चीज काम आ रही है तो वो है म्यूजिक। वो कितना इस कमरे में भी कितना खुला हुआ है, वो पहुंच रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी से पहुंचे के मैसेज पे पहुंचे, लेकिन लोग इस वक्त 100% अगेन प्योर म्यूजिक सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुन रहे कि हाँ हम जो
so called everyone used to talk about, अरे यार ये remix सुनो और वो सुनो और ये, no, we have come back to our basic and जो हमारी एक ताकत है म्यूजिक की, उसकी ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ हम लोग आने लगे। बिल्कुल। और मुझे यही लगा राजीव जी कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमारे ये सारे आर्टिस्ट जो हैं, हम सब इतना कनेक्टेड होते हैं अपनी कला से भी और ऑडियंस से भी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आर्टिस्ट को भी लेके आऊं या मैं भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करती रहूं। मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी अगर मेरे थ्रू कुछ आर्टिस्ट लोगों के सामने आए और हम ऐसे आप देखिए आपका कितना ये एक्सपीरियंस जो है, आपकी बातें जो है, ये सब शेयर होने चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि आज के देखिए बहुत सारे आज के दिन में न्यू कमर्स आते हैं आपके सामने, आपके स्टूडियोज में, आपको पता ही है कितने, लेकिन सबको इतना भी पता होना चाहिए एट द सेम टाइम कि कितने एक्सपीरियंस के बाद फिर जाके एक जगह मिलते हैं। तो वो रियाज कहिए, वो एक्सपीरियंस कहिए, वो गैदर करने की जो जर्नी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में ही हर चीज नहीं मिल जाती, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक बहुत अच्छी, ये सारी बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये आजकल शेयर नहीं होती है। आई एम थैंकफुल टू कोयल जी। मैं जानती हूँ ऐसी बात हम कर पहली बात तो ये कि आपने जो कहा कि छोटा सा प्लेटफॉर्म, आर्टिस्टों का कभी प्लेटफॉर्म छोटा हुआ ही नहीं है। वो आर्टिस्ट है, उस पे एक अपने आप का जो टैगलाइन है वो आर्टिस्ट है, बस बात खत्म हो जाती है। तो आप जो काम कर रही हैं वो इतना खूबसूरत है कि लोगों को जोड़ रही हैं और हम पहुंच रहे हैं लोगों तक। जैसे हम देखते हैं कि लॉन होती है एक बहुत खूबसूरत सी, उसमें हजारों लीफ होते हैं, एक पत्ता होता है और वो देखने में इतना खूबसूरत एक कारपेट की तरह दिखता है। तो चाहे हम वो एक क्यों ना हो, लेकिन वो एक इतना खूबसूरत है कि उस कारपेट को, उस लॉन को कंप्लीट करता है म्यूजिक की तरह। कि हम चाहे इतना करें, लेकिन वो इतना, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको तो पता है, आपके साथ मैंने इतना काम किया है कि पहले मैं अपने लिए म्यूजिक सुनना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में अपना म्यूजिक सुन सकता हूँ, मुझे मेरा म्यूजिक जो दिखता है मैं वहां तक लेके जाता हूँ कि नहीं। म्यूजिक दिखना बहुत जरूरी है, आपको आपका म्यूजिक दिखना चाहिए, सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए। और जैसे कि आज की तारीख में मैं एक, सारे मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं मुझे कि सिर्फ रियाज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट पर्सन परफेक्ट, सब लोग कहते हैं। तो एक और फर्क ये है कि रियाज से कोई भी तैयार हो सकता है, लेकिन बिना गुरु वो भी सही नहीं। दूसरी बात, उसके ऊपर जो है वो है साधना। आपको साधना करनी है, आपको अपने आप को कंप्लीटली छोड़ना है उसके ऊपर। और लॉकडाउन में हमें तो कई लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया और हमें ये समय को यूटिलाइज भी करना चाहिए सही में। आप देखेंगी कि इतनी खूबसूरत चीज है कि सिर्फ एक म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो कभी पलट के नहीं पूछता कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा और तुमने मुझे क्यों पकड़ा, तुम मेरे साथ हो के नहीं हो। हम उसे याद करते हैं, वो हमारे साथ हमारी जिंदगी की तरह खड़ा हो जाता है। वरना आज की तारीख में तो 2 दिन फोन नहीं करो तो लोग नाराज हो जाते हैं, यार यू डिडंट कॉल मी सो आई टुक समवन एल्स और आई डिड दिस एंड आई डिड दैट। बिल्कुल। आजकल जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि विटामिन सी लीजिए, ई लीजिए, मैं कहती हूँ थोड़ा सा म्यूजिक ले लीजिए, क्योंकि वो भी विटामिन कैप्सूल्स ही है हमारे, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एनर्जी ड्रिंक है, कुछ भी कहते। आप म्यूजिक लीजिए, अंदर लेना है उसे लीजिए। वो इतना क्लीन कर देता है कि आंखें बंद करते ही ऐसे लगता है कि प्यूरिफाई हो जाते हैं पूरी तरह से। वो आंख जो निकलती है ना, वो इतनी कमाल है, वो ऐसे लगता है कि ये मिसिंग था यार, ये नहीं हुआ, वो म्यूजिक आया, यहाँ पार्ट नजर आ रहा है,
हारमोनियम जा रहा है, ये कोरस आ रहा है, ये सारे म्यूजिक जो है इतना खूबसूरत परिवार है अपने आप में, इतना खूबसूरत परिवार है कि वो सबको लेके ही चलता है। म्यूजिक अकेला है ही नहीं, इस चीज को है कि हाँ चला जाए। कोयल जी शायद आप बफर हो रही हैं। Are you back? Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल हाँ, अभी आ रही है। पहले थोड़ा बीच में गया था। I am audible और मैं दिख रही हूँ। Audible and visible। सुनाई दे रही आप। तो आपके पापा की बात हो रही थी, आप उनके बारे में कुछ बताइए और उनके कॉम्पोजिशन पे भी हम आएंगे, उसके बाद आपके कॉम्पोजिशन पे आएंगे। अरे बाप रे, उनके बाद मेरे पे आना मतलब ये आप गलती कर रही हैं। क्योंकि के महावीर जी का कॉम्पोजिशन मतलब मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने आप ही से सुना है कि लता दीदी ने कितने दिनों से आपके पापा के पास उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद उन्होंने गाए, शायद 1 साल तक उन्होंने। खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं, यादें हैं हमने जो सुनी हैं, और पापा की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत सादगी में वो बहुत बड़ा काम करते थे। बहुत म्यूजिक वही है कि वो जब करने जाए आदमी तो उसे बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जब वो सुने तो मुश्किल से मुश्किल चीज आसान। सही। आप तो खुद बहुत अच्छा गाती है। मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा पहले आप कोई भी सुना दे जो पापा का आपको याद। मुझसे सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि वो भी सबके सामने मैं बिल्कुल कोशिश, मुझे पता है मतलब प्लीज काफी मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। बहुत प्यारे प्यारे लोग देख रहे हैं मुझे क्या बात है। इससे आगे मैं नहीं गा सकती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सुना दो, आप सुना दो। अरे बाप, मुझे पता है मैंने बहुत मिस्टेक किया है, बट स्टिल कोई मिस्टेक नहीं, दिल से गाने में मिस्टेक होती नहीं। ये बहुत मुझे मदद देता है, ये कॉम्पोजिशन मेरे दिल से जुड़ा। ये मुझे इतनी ये एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा इसी कंपोजिशन। और आपको याद होगा एक दिन मेरे घर पे अनूप जी और आप सब आए थे, हम महफिल कर रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी, शायद 12:30 1 बजा होगा और बाहर बहुत बारिश हो रही थी और सडनली पावर भी चला गया और हम कैंडल लाइट में आपके पापा के गजल अनूप जी ने कहा और हम सब सुन रहे थे। क्या माहौल क्रिएट हो गया था और क्या मतलब शायद यही वो म्यूजिक है, यही वो डिविनिटी है शायद कि हम उस मतलब इतना पवित्र है, इतना प्योर है म्यूजिक। आपने इतना खूबसूरत गाया है तो मैं ये नहीं एक मुझे और मुखड़ा, मैं चाहता हूँ कि पापा की कुछ और भी ऐसी चीज लोग सुने जो कि
बहुत रेयर हम सुनाते हैं या उसको शेयर करते हैं कि देखिए दिल क्यों उदास है, कैसी ये शाम है, आजा रे ओ पिया आजा रे। तो एक्सप्रेशन के जो बोलों के हिसाब की जो कंपोजिशन होती है हमारे घर में हमें हमारे फादर से, हमारे परिवार से मिला। कोशिश करता हूँ। दिल क्यों उदास है, कैसी ये शाम है, आजा रे ओ पिया आजा रे। दिल क्यों उदास है, कैसी ये शाम है, आजा रे ओ पिया आजा रे। क्या बात है, क्या बात है। सोचिए 2 लाइन में ऐसा आकार बना देना कि वो हुक भी लगे, वो आना जाना भी लगे, वो उदासी भी लगे। ये अच्छे कंपोजर की पहचान होती है और ये हमें ट्रेनिंग में ऐसा आया। मैं कई बार छोटा सा सिंपल कंपोज, लोग कहते हैं थोड़ा सिंपल हो जाए तो ठीक है कर देते, जो भी होता है गाने के लिए आते हैं तो ये होता है, अरे यार ये सिंपल नहीं है यार। क्या चलन है, क्या कटिंग है इसको, मतलब आप देखिए बस नहीं है और किसी को क्लासिकल नहीं आता हो तो बड़ा मुश्किल है ये कंपोजिशन गाना। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपके कंपोजिशन भी इस तरह का बन रहा है और कि मतलब डरते हैं, हम भी डरते हैं मतलब के महावीर जी का बेटा आप हैं और मुझे लगता है आपने ये प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया। आपकी ये जो मन भीतर एल्बम और ऑलरेडी आपके कंपोजिशन बिरजू महाराज जी के राइटिंग और श्रेया घोषाल ने गाया है, ये भरी भरी जो अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। इट इज अ पॉपुलर नंबर, हर घर में बजता है, हर डांसर इसके साथ, कथक डांसर मैंने देखा करने की डांस कंपोज करते हैं। हर एक सिंगर जो नए नए सिंगर सीख रहे हैं, मैंने देखा कलकत्ता में भी कि लोग गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बड़े गा रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड रियली फील प्राउड टू बी योर रियल। और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सीखा भी है और एक्चुअली हम बहुत मस्ती के साथ भी काम करते हैं, स्टूडियो वर्क भी, और माहौल ही आप ऐसा बना देते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ, इसलिए हमारे पास जो भी नए सब गाने के लिए आते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और हम रात भर मतलब क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस है। तो जो बात पे मैं थी अभी, मन भीतर जो एल्बम है, ये तो मुझे लगता है कि कमाल हो गया। मतलब देखिए इंडियन म्यूजिक में फिल्म म्यूजिक का जो एरिया है वो बहुत फट से पॉपुलर हो जाता है क्योंकि फिल्म म्यूजिक बहुत जल्दी रीच करता है लोगों तक। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में नॉन फिल्मी जो सेक्टर है, ये नॉन फिल्मी एरिया से जो सॉन्ग्स आते हैं, कई एल्बम सॉन्ग्स है, भजन कहिए, गजल कहिए, सूफियाना कहिए, रोमांटिक कहिए, मतलब हर एक शैली के गाने इसमें नॉन फिल्मी जो एरिया है उससे बिलोंग करता है। और आप एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने खुद से क्रिएट करके, आपका ये शुरू से ही मैंने देखा और उसका एक क्लास आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये कंपोजिशन आसान नहीं है, ये कंपोजिशन टफ कंपोजिशंस है। और ये जो आपका मन भीतर एल्बम है, इसमें श्रेया जी ने तो गाया ही गाया है, लेकिन उसके साथ जावेद जी ने गाया है, रशीद खान साहब ने गाया है, और भी आप जरा बताइए।
फिर आपसे भली भली मुझे सुनना है। एक और कॉम्पोजिशन मुझे जावेद जी ने गाया है, वो मुझे बड़ा पसंद है, वो भी मुझे सुनना है। एक तो मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि जो आपकी झोली में या आपकी जिंदगी में ऐसा काम आ जाए कि जो एक्चुअली हम सोचते हैं लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो। तो कई सालों का एक मेरे दिल में था कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां देखो फिल्म की बात होती है, जहां देखो अरे यार वो कमर्शियल नहीं है, ये नहीं है। और मैं हमेशा कहता था एक बात कि अच्छी चीज ही कमर्शियल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे। लेकिन हम लोगों के लिए मुसीबत ये है कि हम प्योर म्यूजिक रखना चाहते हैं जो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी आंटी रचना सारंग जी का, कि वो बहुत कथक की बहुत बड़ी गुरु है, बिरजू महाराज जी की स्टूडेंट है। तो हम लोग गए थे बिरजू महाराज जी से मिले। मैं ये किस्से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैसे हुआ वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये सब एक्चुअली बहुत मजा भी देता है, क्योंकि एक गाने का बैकग्राउंड जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से वो काम बना, किस तरह से फाइनली ये जो पेश करते हैं हम अपनी क्रिएशन को जो लेके आते हैं, वो उसके पीछे जो कहानी है ये जानना बहुत जरूरी है। आप प्लीज बताइए। तो बड़ी खूबसूरत बात थी कि हम लोग बिरजू महाराज जी से मिलने गए थे। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के लय कथक के भगवान है, वो भगवान है। और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज में देखा कि वो सिर्फ कनेक्टेड है, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको, सिवाय डांस के, सिवाय गाने बजाने के कुछ नहीं पता। तो गए थे तो वो हम लोग ठुमरियों की बात कर रहे थे। उन्होंने आंटी को कहा कि देखो मैंने कुछ लिखा है। तो इतनी खूबसूरत चीज उन्होंने सिखाई, सुनाई के महाराज जी मजा आ गया, एकदम तड़प उठे हम लोग। बोले हमारे बाबा की चीजें तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मेरी चीजें मैं बहुत कम करता हूँ। तो हमारी आंटी तो कमाल है ही। उन्होंने कहा महाराज जी आपका एल्बम करते हैं, अब देखिए ऐसे ही बैठे बैठे मुगले आजम बन रहा है, आप देखिए कैसे मुगले आजम बन रहा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले मैं आपको एल्बम भेंट करती हूँ, तो आपकी लिखी हुई सारी चीजें हम करेंगे, आपका आशीर्वाद रहा। तो बोले ठीक है, बच्चा राजीव कंपोज करेगा। तो ये उनका, मैं बीच में कैसे बात कर सकता हूँ, दो इतने बड़े महारथी बात कर रहे, तो मैं अपना चुपचाप एक स्टूडेंट बन के बैठा हुआ। उन्होंने मुझे, ये प्रोसेस शुरू हुआ और करीब 200 चीजों में से मैंने 8 चीजें निकाली। महाराज जी की 200 चीजों में से मैंने 8 चीजें मैनेज की। इस दौरान ये भी कि महाराज जी इसको ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। अब आंटी, हमारी आंटी बहुत ही कलाकारों के लिए और आर्ट के लिए ये कुर्बान होने वाले लोग हैं। ये परिवार, सारंग परिवार, मधुरिता सारंग, कृष्णा सारंग, डॉक्टर सारंग, ये ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं। मैं जानबूझ के बात कह रहा हूं, क्योंकि आज लोगों ने गुरुओं को टीचर बना दिया। गुरु एक अलग चीज होती है, उसको वैल्यू कीजिए, कि जहां से आपको जिंदगी चलने का दौर सिखाता है, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाता, जिंदगी चलाना सिखाता है, गुरु होता है। तो उन्होंने 40 साल बाद भी अपने गुरु को भेंट भी दी, तो ऐसी दी कि वो दुनिया जिंदगी भर के लिए कायम हो गई, और मैं उसका हिस्सा। कंपोज हुआ पहला गाना भरी भरी, तो महाराज जी को सुनाया गया। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी कि महाराज जी की आंख से पानी आ गया। मैं और आंटी एकदम शांत हो गए। अरे यार, इससे बड़ा इनाम हमें क्या मिलेगा। कि महाराज जी बोले मेरी पोएट्री इतनी खूबसूरत तरीके से पेश हुई है, जिसे श्रेया घोषाल जी ने गाया, यू राजेश जी ने बजाया, तो वर्ल्ड के बेस्ट म्यूजिशियंस, बेस्ट टीम, बेस्ट स्टूडियो, बेस्ट सिंगर और बेस्ट ऑडियंस, ओरिजिनल म्यूजिक कि जिस पे काम किया गया हो, वो ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो 15 मिनट में प्रोजेक्ट खत्म करना है। आई वांट टू अच्छा काम अपना वक्त खुद डिसाइड करना है। बिल्कुल वो मुखड़ा आपके लिए, आप सबकी नजर, क्योंकि वो पॉपुलर है भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है।
भरी भरी मटकी जलसों चल चल कहे डगर चली भरी भरी मटकी जलसों चल चल कहे डगर चली पग पग ध्वनि सुन चौक पड़ी पग 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 ध्वनि सुन चौक पड़ी गही गही मुरी पाह गई भरी भरी मटके जलसों चल चल कहे डगर चली। वाह वाह वाह। अब मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस को पता चल रहा है कि मैंने जो कहा था वो कितना सच है कि के महावीर जी के कॉम्पोजिशन के बाद आपका कॉम्पोजिशन जब सुना सब। एक चीज कहना चाहूंगा जरूर कि ये प्रोसेस जो चला तो उसमें एक जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, मतलब जिन लोगों ने इस गाने को बहुत प्यार दिया उसमें बहुत बड़ा हिस्सा वीडियो का। तो उसका जो वीडियो हमने किया उसकी बेस्ट टीम जो कि इस वक्त इंडस्ट्री की टॉप टीम है, डीओपी उसके सुदीप चटर्जी थे, उसके डायरेक्टर जो हमारे कथक के बहुत जानकार बहुत ब्रिलियंट मेरे छोटे भाई संदीप महावीर जी ने उनको डायरेक्ट किया, श्रेया सरन जी ने उसको एक्ट किया, उसमें बिरजू महाराज जी, हमारी आंटी दर्शना सारंग और एक हैंडसम लड़का मैं भी था उसमें, छोटा सा एक हिस्सा मेरा भी था उसमें। वो वीडियो संदीप जी ने, क्योंकि वो खुद एक आर्टिस्ट हैं, उस चीज को बहुत समझते हैं, बहुत खूबसूरत ये बनाया उसको। तो मुझे मजा आया इस दौरान, इस एल्बम के दौरान कि एक दो गाने श्रेया जी एक गाना गाने वाली थी, ये गाना सुन के उन्होंने कहा कि राजीव जी मुझे आपका एक और गाना गाना है, मैं एक और गाना गा रही हूँ। मैं आई वाज लाइक वाओ। उनको एल्बम में लाने के लिए मुझे पता है कि मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। शी वाज वेरी हैप्पी और उन्होंने कहा कि मैं एक और गाना गा रही हूँ, मुझे आपकी कंपोजिशन का बहुत मजा आया है। तो अलग है कंपोजिशन, ऐसे आपने कैमरा एफबी पे चेंज तो नहीं कर दिया है? आपने कैमरा शायद एफबी पे मुझे तानपुरा नजर आ रहा है और बहुत सुर में मिला हुआ है वो। हाँ, तो वो जो तानपुरा आपके सामने नहीं, वही आपके पास और क्या नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट बना, कंपोजर, मुझे म्यूजिक डायरेक्शन का मौका मिला, जो कि मुश्किल होता है कि बिरजू महाराज जी लिखे उसे, श्रेया घोषाल जी गाए, सुखविंदर सिंह जी गाए, जावेद अली साहब गाए, राशिद खान साहब गाए, बिरजू महाराज जी खुद गाए और आर्टिस्टों में जो जिन्होंने अकम्पनिंग किया, नीलाद्री जी थे, यू राजेश जी थे, राकेश चौरसिया थे, साबिर खान थे, कुमार बोस थे। So it was a wonderful, wonderful, wonderful spiritual journey for me. Spiritual journey. I wouldn't say a project. जावेद जी ने तो गाया था वो कंपोजिशन जरा। जावेद भाई इतने सुरीले हैं, इतने रूदार हैं, मैं इतना खुश हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं ये सब लोगों से, दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जो जिसके लिए आप कंपोज करें, जिसके लिए बनाएं, उसी के लिए रखें, किसी की चीज किसी और को मत दें। मेड टू ऑर्डर जो होती है वो ही करेक्ट होती है। इसीलिए पुराने गाने आज भी बलखा थी, वो इटलाती बलखा थी सच में। तो आप भी बना सकते हैं और जावेद जी ने जिस तरह से गाया है, मतलब द कॉम्पोजिशन इज परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्पोजिशन विद
परफेक्ट सिंगिंग। इतलाती बल खाती, इतलाती बल खाती, चमकत है दामिनिया, इतलाती बल खाती, चमकत है दामिनिया, इतलाती बल खाती। क्या बात है, मजा आ गया। एंड आई एम रियली मिसिंग दोस डेज जहाँ पे हम बहुत मजे से काम करते थे, और आई होप कि बहुत जल्दी से हमारी वो सब दिन, खैर इस साल तो शायद नहीं होगा, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर से हम सब वापस हमारे। जरूर, आप इतना सुरीला काम करती हैं और मैं वेट करता हूं कि कोई कुछ कंपोज करने वाली है तो वो चैलेंज हो जाता है जब अच्छा कोई गाना कंपोज करता है। तो मुझे एक दुख नहीं है कि मैं उनके लिए कंपोज नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए अरेंज करता हूँ, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा कंपोज करती है। तो मेरे इसके पहले के भी जो 2 प्रोजेक्ट और भी बहुत जो पॉपुलर हुए, दैट वाज रूबरू, जिसमें हर्षदीप कौर ने गाया था, दैट वाज नॉमिनेटेड फॉर जीमा। एक प्रोजेक्ट मैंने अरुणी बग्गा जी के लिए किया था, जिसमें भी जावेद साहब ने गाया था। अरुणी बग्गा बैंकॉक रहती है, बहुत ही अच्छा गाती है। और हमारा म्यूजिक आप देखिए कि कहीं और रह के किसी और कंट्री में उसकी परवरिश हो के अगर आप उस चीज को करते हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उन चीजों को सपोर्ट करें कि हमारा म्यूजिक जो है वो फैले। तो उनके एल्बम का एक मुखड़ा मुझे याद आ रहा है, मैं गाना चाहूंगा। तू मेरा जहां, मेरा खुदा है तू, तू मेरा जहां, मेरा खुदा है तू, तू मेरी मंजिल, मेरा पता है तू, तू मेरा जहां, मेरा खुदा है तू। क्या बात है, मजा आ गया। और मैं यहाँ पे हमारे फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम के सारे जो भी व्यूअर्स हैं, और बाद में भी कई लोग देखेंगे, सबको मैं सबका नाम लेके थैंक्स नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यहाँ पे मुझे ज्योत्सना रजोड़िया जी, यहाँ पे रफी खान, सिंगर रफी खान, और कई ऐसे, मणिशंकर दत्ता, बलवंत सिंह, बहुत बलवंत भाई, मैं कहना चाहूंगा बलवंत भाई हमारे, हम लोग इस तरह के जो कॉन्वर्सेशन हमारा हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं रही हूँ, इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं ताकि आपको इससे जो भी मिले आप इसका मजा लें, आपको इससे खुशी मिले। हमारी भी यही कोशिश यही है। तो बलवंत भाई हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे गवैयों में से गवैये हैं, क्योंकि गवैया कहलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो सदगुरु जी के आशीर्वाद से वो गाते हैं। हमारे दादाजी की कई चीजें वो इतनी खूबसूरती से गाते हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे भाइयों का, ऐसे सुरीले परिवार का मुझे प्यार मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच बलवंत जुड़ने के लिए। जी शिव रजोड़िया जी, थैंक यू सो मच। आप सबको अच्छा लग रहा है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और राजीव जी, आपको याद होगा आपने इस नाचिस के साथ भी काम किया है, तो इश्क बावरी हमने एक एल्बम किया था, जो कि मतलब यादगार है, मेरे लिए तो यादगार है। मुझे पता है हमने बहुत मेहनत से ये काम किया था, और मुझे जब मैंने, मतलब आप कहते हैं कि मेरे कॉम्पोजिशन है, मैं कहती हूँ कि
हो सकता है, पर शायद नहीं। सुनने के बाद मुझे लगा उसी कॉम्पोजिशन को इस तरह से रूप देना और हर एक शेड को यूज करके, हर एक कॉम्पोजिशन का जो अलग 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 शेड है उसके, उसी तरह से उसका म्यूजिक अरेंजमेंट, मतलब म्यूजिक अरेंजमेंट इस लेवल में मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। उसके पहले भी काम कई किया है, कलकत्ता में किया है, बंगला काम किया है, लेकिन ये जो एक अलग मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। और तब से तो मुझे याद है, मैं अनूप जी के साथ फर्स्ट हमारा एक रिहर्सल था और मैं गई वहां पे, बहुत सारे लोग थे वहां पे, मुझे अनूप जी ने आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया और फर्स्ट टाइम हम मिले। तो अनूप जी के साथ की जो जर्नी है वो भी मेरा शुरू हुआ उनके साथ कॉन्सर्ट, और आपके साथ ये जो रिकॉर्डिंग और ये सब का जो, तो ऑलमोस्ट अनूप जी और आप दोनों एक ही साथ मेरे लाइफ में आए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूजिकली मुझे इतने अच्छे अनूप जी और दादू श्री रविंद्र जैन जी तो खैर गुरु हैं, और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपके ये जो मेरे जो ये म्यूजिकल जर्नी है, तो मुझे जैसे आप मिले, आपसे मुझे कई चीजें पता नहीं था, मुझे कई चीजें आपसे, तो ये हमें ऐसा नहीं है कि गुरु तो हमें देते ही हैं, लेकिन आपके जो जर्नी है, आप जब चल रहे हैं आपके पथ पे, आपको ऐसे आपके दोस्त मिले, म्यूजिकल दोस्त मिले, उनसे आप सीखे। तो मेरे लिए आप ऐसे दोस्त हैं, म्यूजिकल दोस्त हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इश्क बावरी में मुझे सारे अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा था। उसमें से एक कॉम्पोजिशन आपको भी पता होगा, मुझे पसंद है, मैं 2 लाइन गाती हूँ और इसके पीछे कारण भी है, वो भी आपको पता होगा। कुछ ये सोई सोई रात मुझको मुझसे मिलाए और चले हंसते हंसते कुछ ये सोई सोई रात मुझसे आए और चले ये कंपोजिशन की जो म्यूजिक है, मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप सुनिए। लोगों ने भी बहुत पसंद किया, राजीव जी, और हम अभी भी ये सब मोमेंट्स जो है हमारे म्यूजिकल मोमेंट्स, हम इसको चेरिश करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो और ज्यादा सुनते हैं, सुनाते हैं, अपनी प्रैक्टिस में हैं, ताकि इसके बाद भी हम कट ऑफ नहीं होना चाहिए, हमारी ये जो म्यूजिकल जर्नी है उससे कट ऑफ नहीं होने चाहिए। मुझे इतना मजा आया उस के दौरान। जुबैर, आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए कोई ना कोई चीज जरूर पढ़ूंगा। आपके राजीव जी कई शागिर्द हैं, मैं सबको बता दूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक एक्सपीरियंस तबला प्लेयर आप हैं। तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह सकती हूँ मैं, बहुत सारे आपको मान के चलते हैं जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मुझे इतनी खुशी है कि सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समझ के कर रहे हैं। काम कर लेना उसका पता ना, और वो मुझे प्यार करते हैं, गुरुओं की तरह प्यार करते हैं। लेकिन हमारे घरों में यही है, मैं अभी भी यही कहता हूँ कि आई जस्ट फील लाइक शेयरिंग म्यूजिक। गुरु पदवी बहुत बड़ी, बहुत, लेकिन जुबैर इतना अच्छा तबला बजा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बजा रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हमारा म्यूजिक
जो जनरेशन के लिए हम तैयार करते हैं, ये प्रोजेक्ट भी मन भीतर या साउंड ऑफ सूफी जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारा म्यूजिक पहुंचना चाहिए, और वो हो रहा है। तो जुबैर, एक चीज में आपके लिए क्या पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ पढ़ देता हूं। नहीं, जुबैर जी के लिए मैं भी कहूंगी, तो बहुत बेहतरीन तबला प्लेयर है, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गुरु को मान के चलना। वो खुद तो काम कर ही रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आप हमेशा आप चल रहे हो, तो आप गुरु को मान के चल रहे हो कि हमारे गुरु क्या, मतलब वो तो गुरु तो हमारे वो है, मतलब मैं क्या बजाता हूँ। ये जो चीज है ये होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आज के जो भी हमारे न्यू कमर है राजीव जी, हमें शायद ये और ज्यादा इनको बताना चाहिए कि ये कितना जरूरी है, तभी जाके प्योर जो चीजें हैं वो आपके अंदर आएगा, और वो रह जाएगा, वो जिंदगी भर रह जाएगा। लेकिन ये जो आपका सिलसिला है, ये गुरु शिष्य, ये जो परंपरा है, म्यूजिकल परंपरा है, इसको मान के ही चलना चाहिए, है ना? मुझे बात है, एक चीज पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि जुबैर ऐसे जो पढ़ने की याद आई मुझे। अब ये बोल जो है, धागे न धागे से ताके न ताके से धागे न थे धागे न थे, मुझे क्योंकि याद आई तो मैं पढ़ता हूँ। दिन तेरे दिन ना था तेरे दिन ना धागे न धागे थे ताके न ताके थे धागे न थे धागे न थे था दिन ना के कर धागे थे क्राम धागे के देरी कर ना के क्राम था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था धागे न धागे थे धागे न धागे थे धागे न थे धागे न थे था दिन ना के कर धागे थे क्राम धागे के देरी कर दादा के क्राम था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था धागे न धागे थे धागे न धागे थे धागे न थे धागे न थे था दिन ना के कर धागे क्राम दादा के देरी कर दादा के देरी कर क्राम था क्राम दादा धागे दी न दादा के धागे दी न था क्राम दादा धागे दादा के न धागे दी न था क्राम दादा धागे दी न दादा के न धागे दी न था। मतलब वाओ वाओ, क्या क्या, मतलब मैं क्या कहूँ मैं। बहुत 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 अच्छा लगा राजीव जी आपके साथ बात करके, आपको सुन के, और मुझे पता था कि हमारा ये एपिसोड कमाल का होने वाला है, और आपकी म्यूजिक के लिए, मतलब आपके म्यूजिकल सोच के लिए, क्योंकि सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थॉट आपके माइंड में आएगा, तभी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो आपका सोच है, एक कॉम्पोजिशन कहाँ तक पहुंच सकता है, उसके इतने जो कटिंग, उसके इतने जो चलन है, इतने जो उसमें आगे पीछे किस तरह से आप उसको लेके जाएंगे, ये जो आपका सोच है, बस भगवान से मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है, आप बस ऐसे ही रहें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी चाहूंगी कि हमने एक और बहुत अभी हाल ही में काम किया, उसकी भी बात मैं कर दूं। कृष्ण शरणम बैले, उसकी भी म्यूजिक मैंने आपके ही हवाले किया, और क्या बेहतरीन म्यूजिक बना है, मैं क्या कहूँ। और ऑडियो उसका इस लेवल का है कि स्टेज के लिए हमें मतलब सोचना पड़ रहा है कि हम स्टेज को किस लेवल पे लेके जाए ताकि ऑडियो के साथ मैच कराए। ऐसा हो गया था, और अभी भी ऐसा ही है। और अब यकीन मानिए, हमारे कृष्ण शरणम में जितने डांसर्स ने काम किया, सब डांस तो करते ही थे, लेकिन हर एक रिहर्सल में हर एक कॉम्पोजिशन सबका मतलब सब गा के ही करते हैं, चाहे उनको गाना आए नहीं आए, सुर लगे नहीं लगे, लेकिन उनको गाना है, उनको गाने के साथ ही रिहर्सल है, कितना भी ऑडियो बजे। तो आप सोचिए, तभी म्यूजिक से इतना प्यार हो जाता है, वो इतने दिल तक पहुंच